आपसे विवाह करना चाहता हूं, मैं आपके साथ में शादी करना चाहता हूं। तो उस नारी ने क्या कहा महाराज शांतन से, शादी तो मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, मैं कोई भी कार्य करूं, कुछ भी करूं, आप रोकेंगे नहीं हमें, कभी टोकेंगे नहीं हमें, और जिस दिन रोकेंगे टोकेंगे उसी दिन मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। महाराज शांतन ने कहा ठीक है, ये शर्त मुझे मंजूर है। महाराज राजा शांतन उस नारी को अपने महलों में ले जाते हैं और विवाह कर लेते हैं। विवाह कर लिया, जब विवाह कर लिया और कुछ समय तक रहने लगे उस नारी के साथ, धीरे धीरे समय आया, प्रथम बच्चे का जन्म हुआ। जब प्रथम बच्चे का जन्म हुआ तो वो नारी उस प्रथम बच्चे को लेकर के सीधे गंगा जी में ले जाकर के डाल दिया। जब गंगा जी में ले जाकर के डाल दिया, पहला ही नहीं 7 बालक यूं ही बलिदान चढ़ाए गए। सीने से तनिक लगाए गए। एक ही बालक नहीं, 7 बालकों को गंगा में बहा दिया। जैसे जन्म होता था और वो नारी ले जाकर के गंगा में उस बच्चे को छोड़ देती। सीने से तनिक लगाए गए, गंगा में वही बहाए गए। पहला ही नहीं, जिस बच्चे का जन्म होता है वो नार व्यवहार शुद्धा ले जाकर के गंगा में बहा देती। लेकिन शर्त है महाराज शांतन जी से कहा था, ये नारी कोई और नहीं, ये साक्षात गंगा मैया। कहा था जिस दिन रोकोगे टोकोगे हमें कोई कार्य करने के लिए, उसी दिन चली जाऊंगी। धीरे धीरे महाराज राजा शांतन ने देखा ये कैसी नारी है, मेरे 7 बालकों को इसने गंगा में बहा दिया। 8वें बालक का जो है जन्म होता भैया, जब 8वें बालक का जन्म हुआ, उससे भी नार व्यवहार शुद्धा लेकर की गंगा की तरफ बढ़ती है वो नारी। महाराज राजा शांतन ने विचार किया अब नहीं ऐसा हो पाएगा, रोक दिया एकदम। अरे तू मां है कि डाइन है? मां तो ऐसा कार्य नहीं कर सकती है। हां, एक सर्पिणी होती है, सर्पिणी अपने ही बच्चों को खा जाती है। सर्पिणी के घेरा में सर्पिणी के जितने अंडे होते हैं उन्हें वो पी जाती है, अपने ही बच्चों को खा जाती है।
महाराज राजा शांतन ने कहा, तू कोई सर्पणी है क्या? दुष्ट हृदय की, सूपनखा रावण कई बई, सूपनखा रावण कई बही, दुष्ट हृदय दारुण जस आई। सर्पणी है क्या? सर्पणी अपने बच्चे को खाती है, लेकिन एक मां अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। बेरहम रहम से देख जरा, यह बेशक शिशु बेचारा। शिशु बेचारा है, मोहराज बेबे तू ही बिचार, मोहराज बेबी तू ही बिचार, या इसका राज दुलारा है। बेरहम है, बेरहम रहम से देख जराया, बेशक शिशु बेचारा है, इसने तेरा क्या बिगाड़ लिया? माँ बाप सदा संतानों को, महाराज राजा शांतन ने कहा, माँ बाप सदा संतानों को सीने से हृदय लगाते, हृदय लगाते हैं, और हम नीच निर्दयी पैदा कर। अरे माता पिता अपने बच्चे को हृदय से लगाते हैं, लेकिन हम नीच निर्दयी पैदा कर गंगा में उन्हें बहाते। संकट सहते हैं। अरे माँ स्वयं तो गीले में लेट जाती है, लेकिन अपने बच्चे को सूखे में लिटाती है। कहती है मेरे लाल को कहीं सर्दी न लग जाए। मैंने तो कभी विचार ही नहीं किया। महाराज राजा शांतन कहते हैं
जब तक बेग रहा और मैं खुद ही रहा ना आपे में माया, जब तक बेग रहा मैं खुद ही रहा ना आपे में शांतन महाराज कहते हैं ओ माया का जब तक देख रहा मैं खुद ही रहा था आपे संतान और हरि चरणों की संतान और हरि चरणों की आती है याद बुढ़ापे में। माया का जब तक बेग रहा मैं खुद ही रहा न आपे में, संतान और हरि चरणों की आती है याद बुढ़ापे। पुत्र जो है ये बुढ़ापा की लाठी होता है, लेकिन ये तू क्या कर रही है, मेरे 7 बालकों को गंगा में बहा दिया। जैसे इतना महाराज राजा शांतन ने कहा तो महाराज राजा शांतन क्या देखते हैं, अरे देखा रानी के बदले में और गंगा माता मुस्काती है। शिशु को सपने में आगे रख कर, शिशु को सपने में आगे रख कर राजा की ओर बढ़ाती। ने क्या देखा, देखा रानी के बदले में गंगा माता मुस्काती हैं, शिशुकोश प्रेम आगे रखकर राजा की ओर बढ़ाती है। लो राजा, अब ये जो है 8वां बालक जो है ये अब तुम संभालो और मैं चली। मैं विष्णु भगवान के दाहिने पैर के दाहिने अंगूठे से
मेरी उत्पत्ति हुई है। गंगा माता ने कहा पैदा हूं विष्णु चरण नख से और मुझे जानवी कहते हैं। चरण नख से और मुझे भी कहे। आज महाराज राजा शांतनु को वो बालक गंगा मैया दे देती हैं और वहां से अदृश्य हो जाती हैं, चली जाती है। महाराज राजा शांतनु उस बालक का नामकरण करवाते हैं। उसी बालक का नाम भट्ट भीष्म पिता रखा जाता है। उस बालक का नाम भीष्म पिता रखा जाता है। बोले गंगा मैया की, बोले हनुमान जी महाराज की। उस बच्चे जो 8वां बालक था